हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मेमोरी में स्वागत है। और आज हम जिस लेसन का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको प्रतिलोम वित्तीय फलन भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यदि साइन थीटा बराबर यक्स, मान लें कि यहाँ पर थीटा कोई कोण हो और उसका अगर हम साइन निकालते हैं तो जो वैल्यू प्राप्त होती है वो यक्स है। तो यहाँ पर थीटा का कोई निर्धारित मान नहीं है। थीटा का यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड सो ऑन कुछ भी मान हो सकता है थीटा का। तो यदि हम देखें साइन और थीटा के बीच में अगर देखें कि इनटू की तरह साइन और थीटा अगर इनटू की तरह व्यवहार करता हो और उसका गुणनफल क्या हो, यक्स हो, तो अगर पक्षांतर करते हैं तो थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि यक्स अपान साइन। और इसको और आगे लिखना चाहें तो थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, साइन को ऊपर ले जाएंगे तो साइन के पावर -1 और एक्स, और हम इसे लिख दिए थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स। यहाँ पर दोनों एंगल बराबर हैं। यहाँ पर दोनों एंगल बराबर का मतलब कि थीटा और साइन इनवर्स यक्स दोनों बराबर है। अगर हम देखें यहाँ पर कि साइन इनवर्स यक्स उस कोण को सूचित करता है जिसका साइन एक्स है। यानी कि साइन इनवर्स यक्स एक एंगल है, एक कोण है, और ये साइन इनवर्स यक्स उस कोण को सूचित करता है जिसका अगर साइन लेंगे तो हमें यक्स वैल्यू प्राप्त होगी। यानी यक्स कोई संख्या है। इसका देख लेते हैं, तो इसका देखते हैं नोटेशन कि इसको कैसे संकेतांक में बोलते हैं। तो साइन इनवर्स यक्स को इनवर्स साइन एक्स पढ़ा जाता है, या इसको प्रतिलोम साइन एक्स भी पढ़ सकते हैं। बहुत लोग इसे साइन इनवर्स एक्स भी पढ़ सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स, हमारी आदत है साइन इनवर्स एक्स पढ़ने की, तो हम साइन इनवर्स एक्स कहते हैं, ठीक। और इस संकेतन में -1 बीजीय घातांक नहीं है, इसका मतलब ये कि साइन इनवर्स यक्स ये साइन यक्स के पावर इनवर्स के बराबर नहीं है, अथवा 1 अपान साइन यक्स के बराबर नहीं है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और ऐसे ही जैसे साइन इनवर्स यक्स है, उसी प्रकार कास इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स डैश को ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। अगर सिंपल वे में एक लाइन में अगर इसकी परिभाषा देखना चाहें तो इसकी डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन लिख दें।
डेफिनेशन। ऐसे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी ऐसे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो उसके कोण को, उसके किसी भी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं, त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। फलन कहलाते हैं। ठीक, जैसे कि sin थीटा इक्वल टू x माने थे। ठीक, तो जैसे कि ये कोई कोण है, इसका साइन निकालते हैं तो यक्स प्राप्त होता है। तो ऐसे त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त कर सके, वह कहलाते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जैसे कि sin x, tan x, cos x, etc इत्यादि ये सब होते हैं ना, तो यही होते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो आइए अब जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण गुण के बारे में। तो प्रतिलोम वित्तीय फलन के गुण या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के क्या क्या गुण होते हैं और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो ये पहली प्रॉपर्टीज है व्युत्क्रम गुण, जिसे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो व्युत्क्रम गुण में मतलब यहाँ पर देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स है तो इसका अपोजिट कॉसेक होता है। तो अगर कॉसेक करते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करते हैं तो 1/x हो जाएगा। इसी प्रकार सबका होगा। तो आइए इसका एक प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर इसका हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ जैसे कि हम ले रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, इसको प्रूफ करना है। तो मानेंगे कि लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर x बराबर होगा साइन y और निकालना है कॉसेक। तो कॉसेक y को हम लिख सकते हैं कि 1/sin y। और यहाँ पर देखेंगे कि साइन y की वैल्यू हमें x दिया हुआ है, अर्थात इसको लिख सकते हैं कि 1/x। तो हमारा आ गया कि कोसेक y बराबर 1/x। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो कोसेक इनवर्स 1/x। और यहाँ से देखेंगे कि हम पहले ही मान चुके हैं कि y बराबर साइन इनवर्स x या साइन इनवर्स x बराबर y। तो y के स्थान पे साइन इनवर्स x रखेंगे तो यहाँ पर साइन इनवर्स x इक्वल टू होगा कॉसेक इनवर्स 1/x। ये प्रूफ हो गया हम लोगों का एक सूत्र। और इसी प्रकार ये सारे के सारे सूत्र आप प्रूफ कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। ठीक, तो आइए ये पहला गुण था, जो इसका पहला प्रॉपर्टी थी, इसकी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की पहली प्रॉपर्टी थी, ये था व्युत्क्रम गुण था। तो आइए अब दूसरे प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं और वो है स्वतः समंजक गुण। स्वतः समंजक गुण सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी होता है। तो जैसे इसमें सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये कि अगर साइन है और अंदर भी कोष्टक में साइन इनवर्स एक्स है तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी रिप्लेस हो जाएगा और बचेगा एक्स। और यहाँ पर देखिए इसका सेम अपोजिट, साइन इनवर्स इसमें अंदर था और इसमें साइन इनवर्स अगर बाहर है और साइन एक्स अंदर है तो ये साइन से साइन रिप्लेस हो जाएगा और एक्स बचेगा। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। इसका एक सूत्र
प्रूफ करके देखते हैं। इसमें से प्रूफ करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर एक्स बराबर आएगा साइन वाई। और ध्यान से देखें यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें, लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन और साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे हम लोगों ने माना है वाई, और साइन वाई बराबर ही आ गया एक्स। तो हमारा यहाँ पे प्रूफ हो चुका आ गया एक्स, राइट हैंड साइड। अगर किसी दूसरे सूत्र को भी प्रूफ करना चाहें, जैसे कि हम ले लें कि tan इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, तो हम यहाँ पर मानेंगे कि tan इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। tan इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स बराबर आएगा tan वाई। और यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो tan और tan इनवर्स एक्स बराबर हम लोगों ने माना है वाई, और यहाँ पे रखेंगे वाई, और tan वाई बराबर ही आया है यहाँ पर एक्स, तो एक्स आ जाएगा राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो चुका। ठीक, तो आइए हम लोग अगली प्रॉपर्टी के तरफ बढ़ते हैं, जो कि तीसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि रूपांतरण गुण। इसका जो ये रूपांतरण कन्वर्टिंग प्रॉपर्टी है, यानी रूपांतरण गुण, यानी कि साइन इनवर्स एक्स को कास इनवर्स एक्स में कैसे चेंज करें, चाहे साइन इनवर्स एक्स को tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करें, साइन इनवर्स एक्स को कॉसेक इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करें, इसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स को अगर कास इनवर्स एक्स में लिखना चाहें तो इतना लिखना पड़ेगा हमको। अगर tan इनवर्स एक्स में लिखना चाहें तो tan इनवर्स एक्स अपान रूट में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और इसका भी आइए एक प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, हर एक सवाल, हर एक फार्मूला का प्रूफ जानना मैथमेटिक्स में बेहद ज़रूरी होता है। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमको प्रूफ करना है कॉसेक इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या tan इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हमें साइन से प्रूफ करना है तो हम मानेंगे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई। तो एक्स का मान निकालेंगे तो साइन वाई। अब यदि यहाँ पे यहाँ पे कॉस का निकालना था, कॉस इनवर्स एक्स। तो अगर हम देखेंगे कि कास वाई, तो कास वाई, हाई स्कूल में आप लोगों ने ये सूत्र पढ़ा होगा कि कास वाई इक्वल टू कास वाई इक्वल टू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो यहाँ पर से साइन वाई की वैल्यू एक्स यहाँ पे रख देंगे, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कास वाई यहाँ पर दे रखा है। अगर वाई यहाँ पे रख के कास को पक्षांतर करते हैं तो कास इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। और y की वैल्यू यहाँ पर मान चुके हैं हम लोग कि y बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होगा कास इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक,
अब इसी प्रकार tan में कन्वर्ट करके साइन इनवर्स x को tan में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या आता है। ठीक, तो लेट साइन इनवर्स x बराबर y, तो x बराबर साइन y, tan में कन्वर्ट करना है तो tan y बराबर मानेंगे, tan y बराबर, तो tan y बराबर होता है साइन y अपान कास y, और यहाँ पे साइन y अपान कास y को साइन में कैसे लिख सकते हैं भाई, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y, साइन स्क्वायर y। तो यहाँ पर देखेंगे कि tan y इक्वल टू साइन y का मान यहाँ से रखेंगे, साइन y बराबर x आया हुआ है, तो x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y बराबर tan इनवर्स x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये प्रूफ हो चुका। और यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पर निकाले हुए हैं, y की वैल्यू साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर रख देंगे साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकल के चला आएगा। तो ये हो गई हम लोगों की तीसरी प्रॉपर्टीज, यानी कि रूपांतरण गुण, रूपांतरण गुण। आइए इसका एक और प्रूफ देख लेते हैं, जैसे दूसरा प्रूफ इसका देखते हैं। जैसे कि हमको कन्वर्ट करना है कि tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या कास इनवर्स 1 अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पर मानेंगे कि लेट tan इनवर्स x बराबर y, तो x बराबर आएगा tan y। अब हमको साइन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम लोग साइन y बराबर लिखेंगे, तो साइन y बराबर लिखेंगे हम लोग 1 अपान कॉसेक y, और कॉसेक y को लिख सकते हैं रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर y, साइन y इक्वल टू यहाँ पे 1 अपान रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर y को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ऊपर ले जाएंगे तो tan y रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर y, तो साइन y इक्वल टू आएगा tan y के स्थान पे हम लोग माने हैं तो आया है x, tan y के बराबर x, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ tan y है वहाँ पे रख देंगे x, तो यहाँ पे रखेंगे x और रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब पक्षांतर करते हैं तो y बराबर आएगा कि साइन इनवर्स x और रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y का मान यहाँ से रिटर्न कर देंगे, y का मान माने हुए y बराबर tan इनवर्स x, तो यहाँ पर रिटर्न करेंगे तो tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। अब मान लीजिए कि
tan इनवर्स यक्स को कन्वर्ट करना है cos इनवर्स एक्स में। tan इनवर्स यक्स को कन्वर्ट करना है cos इनवर्स यक्स में। तो कैसे प्रूव करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो माना tan इनवर्स यक्स इक्वल टू वाई, तो यक्स इक्वल टू tan वाई और cos वाई का मान निकालना है। तो cos वाई का मान निकालेंगे तो इसको 1 sec वाई और 1 sec वाई को हम लोग लिख सकते हैं रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, और यहाँ पे निकल के आया cos वाई, तो 1 रूट में 1 प्लस, यहाँ पे tan स्क्वायर वाई है, tan वाई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे x, तो x स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर। अब cos को पक्षांतर करेंगे तो y बराबर होगा cos इनवर्स 1 रूट में 1 प्लस x स्क्वायर। तो y का मान जो रिटर्न करेंगे यहाँ से y बराबर tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर। ये कन्वर्ट हो गया। अगर tan इनवर्स x को कन्वर्ट करना है cos में, तो cos इनवर्स 1 रूट में 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, तो आज हम लोगों ने ये 3 प्रॉपर्टी सीखी। कौन कौन सी? पहली प्रॉपर्टी सीखी कि व्युत्क्रम गुण, और दूसरी स्वतः समंजक गुण, और तीसरी प्रॉपर्टी थी रूपांतरण गुण। तो ओके दोस्तों, फिर अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।